नमस्कार बच्चों। अभी हमने पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया में टिप्पणियाँ, संपादकीय लेख के बारे में पढ़ लिया था। अब हम उसी के अंतर्गत पढ़ेंगे स्तंभ लेखन। तो मैंने आपको जब टिप्पणियाँ और विचारपरक लेख के बारे में बता रही थी, तो संपादकीय पृष्ठ पर ही हमने आपको दिखाया था कि यहीं पर जो लेखक हैं, जो स्तंभ लेखन का कार्य करते हैं, जिसे कॉलम भी कहते हैं, तो कई बार कॉलम की वजह से भी समाचार पत्र पहचाने जाते हैं, उसको ही स्तंभ लेखन कहा जाता है। स्तंभ लेखन कहते किसे हैं? तो स्तंभ लेखन भी विचारपरक लेखन का एक प्रमुख रूप है। कुछ महत्वपूर्ण लेखक अपने खास वैचारिक रुझान के लिए जाने जाते हैं। वैचारिक रुझान मतलब उस विषय पर उनकी पकड़ होती है और उस पे वह अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। तो उनकी अपनी एक लेखन शैली भी विकसित हो जाती है। मतलब उनको एक अपना लिखने का एक तरीका निश्चित होता है, उसके अनुसार ही वह लेखन करते हैं। और साथ में ही जो है, ऐसे लेखकों की लोकप्रियता को देखकर अखबार उन्हें एक नियमित स्तंभ लिखने का जिम्मा दे देते हैं। मतलब ऐसे जो लेखक हैं जो प्रसिद्धि पा चुके हैं और उनकी एक शैली बन गई है कि ऐसे विषयों पर, ऐसे टॉपिक पर वह लेखन करते हैं, तो अखबार जो है उनको एक निश्चित कॉलम दे देता है कि अच्छा, यहाँ आप अपना जो विचार है उसको लिख सकते हैं, प्रेस को आप भेज सकते हैं और वो स्तंभ, उस कॉलम में आपके विचार जो है वो छपेंगे और लोगों के लिए अनुकरणीय होंगे। तो स्तंभ का विषय चुनने और उसमें अपने विचार व्यक्त करने की स्तंभ लेखक को पूरी छूट होती है। बच्चों, मैंने पहले ही बता दिया था कि जो संपादक होते हैं, संपादक को अपने विचार व्यक्त करने की छूट नहीं होती है, क्योंकि उनके वह निजी विचार नहीं होते हैं। इसलिए वह समाचार के जो उसमें जो वर्णित है, वह समाचार के बातों को उसमें प्रस्तुत करते हैं। वो उनके अपने निजी विचार नहीं होते। लेकिन स्तंभ लेखन में क्या होता है कि जो लेखक होता है वह अपने निजी विचार को व्यक्त करता है। तो स्तंभ में लेखक के विचार अभिव्यक्त होते हैं। यही कारण है कि स्तंभ अपने लेखकों के नाम पर जाने जाते हैं और पसंद किए जाते हैं। तो समाचार पत्रों में आप देखेंगे कि बहुत महत्व होता है स्तंभकारों का, जो उसमें अपने अनुभव, अपने विचार लिखते हैं। कुछ स्तंभ इतने लोकप्रिय होते हैं कि अखबार उनके कारण भी पहचाने जाते हैं। लेकिन नए लेखकों को स्तंभ लेखन का मौका नहीं मिलता है। यानी कि जब तक आप पूरी तरह से, अच्छी तरह से लेखक की श्रेणी में नहीं आ जाते हैं, आपके विचार जो हैं वो अनुकरणीय, विचारणीय नहीं होते हैं, तब तक अखबार में आपको वो स्थान नहीं मिल पाता है। तो इस तरह से कुछ जो लेखक हैं जो स्तंभ कॉलम में लिखते हैं, उनको अखबार स्वयं वो स्थान दे देते हैं। अब आगे है संपादक के नाम पत्र। तो आप देखेंगे बच्चों, ये पुस्तक से ही आपके ये पृष्ठ मैंने लिए हैं और वहाँ से आप इसको आसानी से देख सकते हैं और वहाँ से आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। इस चित्र में भी मैंने दिया है, देखिए, संपादक के नाम पत्र। अब संपादक के नाम पत्र क्या होता है? तो आप देखेंगे कि अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर और पत्रिकाओं की शुरुआत में संपादक के नाम पाठकों के पत्र भी प्रकाशित होते हैं। बच्चों, जो संपादकीय छपता है उसको पढ़ने के बाद, वो पाठक हम आप कोई भी हो सकते हैं, फिर उस विषय को पढ़ने के बाद जो टॉपिक संपादक के द्वारा संपादकीय रूप में छपा था, उस पर हम भी अपनी राय या अपने विचार दे सकते हैं। उसके लिए जो है अखबार में एक स्थान होता है। तो वहाँ पर जिसको पाठकनामा भी कहा जाता है, वो आगे मैं समाचार पत्र से उदाहरण आपको दिखाऊंगी। तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो संपादक के नाम पाठकों के पत्र भी प्रकाशित होते हैं। सभी अखबारों में यह एक अस्थायी स्तंभ होता है। यह पाठकों का अपना स्तंभ होता है।
तो बच्चों मैंने बताया कि ये पाठकों का अपना स्तंभ होता है, इसको पाठकनामा भी कहा जाता है। इसमें हम अपनी राय भी दे सकते हैं। इस स्तंभ के जरिए अखबार के पाठक न सिर्फ विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, बल्कि जन समस्याओं को भी उठाते हैं। यदि कोई जन समस्या है, कोई आम समस्या है, तो इसके माध्यम से वह संपादक को पत्र लिखते हैं। तो एक तरह से यह स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है, यानी कि हमें भी जो रिप्लाई देना होता है वो हम कहाँ देते हैं, वो हम इसी कॉलम में, इसी भाग में देते हैं। जरूरी नहीं कि अखबार पाठकों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से सहमत हो। तो ये तो जाहिर सी बात है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने जो संपादकीय पढ़ा या आपने जो और समाचार पढ़ा उस पर आपने अपनी राय दी, उस राय को मानने के लिए जो है कोई अखबार जो है वो प्रतिबद्ध हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आपने कहा आपके उन विचारों से वह सहमत हो, लेकिन अपने विचार व्यक्त करने की छूट आपको है। यह स्तंभ नए लेखकों के लिए लेखन की शुरुआत करने और उन्हें हाथ मांजने का भी अच्छा अवसर देता है। यानी कि जो पत्रकारिता के क्षेत्र में आना चाहते हैं, जो लेखन करना चाहते हैं, जो प्रिंट मीडिया से जुड़ना चाहते हैं, ऐसे लेखक अपने विचार को इस कॉलम में भेज सकते हैं। उनके लिए एक तरह से यह अपने लेखनी को और मांझने का एक अच्छा अवसर वहाँ पर प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे लोग जो है इसमें वो लेख लिखते हैं। अब इसी के अंतर्गत आपका आता है लेख। तो लेख में देखेंगे, सभी अखबार संपादकीय पृष्ठ पर समसामयिक मुद्दों पर वरिष्ठ पत्रकारों और उन विषयों के विशेषज्ञों के लेख प्रकाशित करते हैं। बच्चों, ऊपर मैंने आपको एक समाचार पत्र का संपादकीय पृष्ठ दिखाया था और उसमें जो है आप देखेंगे कि उसमें अन्य लेखकों के लेख भी प्रकाशित हुए हैं, जिसमें इन लेखों में किसी विषय या मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाती है। लेख विशेष रिपोर्ट और फीचर से इस मामले में लेखक के विचारों को इस मामले में अलग हैं कि उसमें लेखक के विचारों को प्रमुखता दी जाती है, लेकिन ये विचार तथ्यों और सूचनाओं पर आधारित होते हैं। तो उसी संपादकीय पृष्ठ पर ही लेखकों के लेख भी प्रकाशित होते हैं और उसमें जो प्रमुखता दी जाती है वह सूचनाओं को और उनके तथ्यों को उसमें शामिल किया जाता है। लेखक उन तथ्यों और सूचनाओं के विश्लेषण और अपने तर्कों के आधार पर, तर्कों के जरिए अपनी राय प्रस्तुत करते हैं। लेख लिखने के लिए पर्याप्त तैयारी जरूरी है। तो बच्चों ये बता दिया गया कि समाचार में जो भी चीज़ें छपती हैं वह प्रामाणिक होने के बाद ही छपती हैं। ये ऐसे नहीं कि जो मन में आया वो हम उसमें लिख दें। तो जो भी लेख लिखे जाते हैं लेखकों के द्वारा, उसके बारे में वह गहन छानबीन करते हैं, उसकी पूरी तैयारी करते हैं, उसके बाद ही अपने तर्कों को, अपने विचारों को प्रसारित होने के लिए, छपने के लिए भेजते हैं। तो इसलिए उसके लिए पर्याप्त उनको तैयारी करनी पड़ती है। इसके लिए उस विषय से जुड़े सभी तथ्यों, सूचनाओं के अलावा पृष्ठभूमि सामग्री भी जुटानी पड़ती है। यह भी देखना चाहिए कि इस विषय पर दूसरे लेखकों और पत्रकारों के क्या विचार हैं। तो इसमें जो लेखक होते हैं उनको दूसरों के भी विचार देख लेने चाहिए। लेख की भी कोई एक निश्चित लेखन शैली नहीं होती है और हर लेखक की अपनी शैली होती है। लेकिन अगर आप अखबारों और पत्रिकाओं के लिए लेख लिखना चाहते हैं तो शुरुआत उन विषयों के साथ करनी चाहिए जिस पर आपकी अच्छी पकड़ और जानकारी हो। ये जाहिर सी बात है बच्चों, ये किसी भी क्षेत्र के लिए है कि जैसे हम परीक्षा में ही जाते हैं तो हमें सबसे पहले उन प्रश्नों के उत्तर लिखने चाहिए जो हमको ऐसा लगता है कि पूर्णतः आते हैं।
तो शुरुआत अच्छे से करनी चाहिए, किसी भी चीज़ की शुरुआत अच्छे से करनी चाहिए, तो उसका परिणाम भी अच्छा होता है। इसीलिए इसमें बताया गया कि जो लेख छापे जाते हैं उसमें उस विषय को उनको पहले लेना चाहिए जिसकी जानकारी अच्छी हो और उस पर उनकी पकड़ अच्छी हो, अर्थात उस पर वो अच्छा लिख सकें और अच्छा सामग्री लोगों के सामने, पाठकों के सामने प्रस्तुत कर सकें। इसका भी एक प्रारंभ, मध्य और अंत होता है। तो जैसे हमने फीचर में बताया था, फीचर का भी प्रारंभ, मध्य और अंत होता है। यह सभी के लिए आवश्यक है, चाहे वो आलेख हो, रिपोर्ट हो या आपका फीचर लेखन हो या लेख हो। सब में जो प्रारंभ आप करेंगे, एक प्रारंभ होता है, फिर मध्य होता है और फिर अंत होता है, और सब एक दूसरे से कोरिलेट होने चाहिए। ये नहीं कि प्रारंभ तो किसी विषय पे किया, मध्य में आते आते कहीं और पहुंच गया और अंत किसी और विषय से किया, तो आपका सब्जेक्ट जो है वह एक ही मुद्दे से संबंधित होना चाहिए। तो इसमें यह बताया गया है कि लेख की शुरुआत जो है वो हमें जो भी लेखक हैं उनको अगर उस विषय के सबसे ताज़ा प्रसंग या घटनाक्रम का विवरण दिया जाए और फिर उससे जुड़े अन्य पहलुओं को सामने लाया जाए, तो उनका लेख का जो प्रारंभ होगा वो आकर्षक बन जाएगा और इसके बाद तथ्यों की मदद से विश्लेषण करते हुए आखिर में अपना निष्कर्ष या मत वो प्रकट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो लेख होता है, लेख में भी जो लेखक है उसको अच्छी तरह से तैयारी कर लेनी चाहिए और उसके बाद ही उस विषय को पाठकों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। और उसका प्रारंभ, उसकी भी एक शैली होती है, प्रारंभ, मध्य और अंत। तो इसी परिपाटी से उनको अपना लेख लिखना चाहिए। और अगर कोई विषय प्रासंगिक है, समसामयिक है, अगर वो वहाँ से अपना लेख शुरू करते हैं तो वो लेख जो है वो आकर्षक होगा। तो बच्चों, कोई सा भी लेख जो है वो उसकी जो शुरुआत है वह आकर्षक होनी चाहिए, नहीं तो पाठक उसको पढ़ने में अधिक रुचि नहीं दिखाएंगे और लेखक की मेहनत भी सफल नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से लेख था। आपने स्तंभ लेखन के बारे में पढ़ा, लेख के बारे में पढ़ा, संपादक के नाम पत्र के बारे में पढ़ा। स्तंभ लेखन में आपने पढ़ा कि उसमें लेखक के स्वयं के निजी विचार होते हैं, उनको एक कॉलम दे दिया जाता है और उसमें उनके जो लेख हैं वो छपते हैं। और संपादक के नाम पत्र में जो आप संपादकीय पढ़ते हैं या जो समाचार आप पढ़ते हैं उसके बारे में अगर आप अपनी कोई राय व्यक्त करना चाहते हैं तो वह आप संपादक के नाम पत्र में लिख सकते हैं। इसका भी एक निर्धारित स्थान होता है जिसे पाठकनामा भी कहा जाता है। आप समाचार पत्रों में उसे देखते हैं और वहीं अपनी राय भी व्यक्त करते हैं। और अब हम इसमें पढ़ेंगे साक्षात्कार या इंटरव्यू। तो आप देखें, समाचार माध्यमों में साक्षात्कार का बहुत महत्व है। पत्रकार एक तरह से साक्षात्कार के जरिए ही समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट और अन्य कई तरह के पत्रकारीय लेखन के लिए कच्चा माल इकट्ठा करते हैं। तो अब यहाँ पे ये प्रश्न एक आ जाता है कि साक्षात्कार या इंटरव्यू क्यों लिया जाता है। तो आपको यहाँ पे ये उत्तर मिल गया कि जो पत्रकारीय लेखन के लिए जो कच्चा माल, रॉ मटेरियल जो हमें कलेक्ट करना पड़ता है उसके लिए साक्षात्कार लिया जाता है। और फिर उसका प्रयोग कहाँ होता है? फीचर में, विशेष रिपोर्ट में और या समाचार में उसका हम प्रयोग करते हैं। पत्रकारीय साक्षात्कार और सामान्य बातचीत में यह फ़र्क होता है कि साक्षात्कार में एक पत्रकार किसी अन्य व्यक्ति से तथ्य, उसकी राय और भावनाएं जानने के लिए सवाल पूछता है। तो आप देखते हैं ऐसे पत्रकार जो हैं अक्सर आप जो है देखते हैं कि साक्षात्कार लोगों का, आप रजत शर्मा का भी साक्षात्कार लोगों का देखते हैं कटघरे में, वह किस तरह से लोगों से प्रश्न पूछते हैं।
सामान्य रूप से भी आजकल आप देख रहे हैं कि टीवी चैनलों पर लोगों के साक्षात्कार लिए जाते हैं। किसी भी विषय, टॉपिक, समस्या से संबंधित वह साक्षात्कार हो सकता है। तो साक्षात्कार का एक स्पष्ट मकसद और ढांचा होता है। एक सफल साक्षात्कार के लिए आपके पास न सिर्फ ज्ञान होना चाहिए, बल्कि आप में संवेदनशीलता, कूटनीति, धैर्य और साहस जैसे गुण भी होने चाहिए। तो बच्चों, ये एक क्वेश्चन और हो गया कि साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति में कौन कौन से गुण होने चाहिए। जाहिर सी बात है कि आपने कोई प्रश्न पूछा और उस प्रश्न का उत्तर आपके मन मुताबिक न दे करके, बल्कि उन्होंने बहुत ही उग्रता या व्यग्रतापूर्ण दे दिया, तो उस समय आपको संवेदनशील बने रहना है। या किसी प्रश्न को उन्होंने जैसे उत्तर दिया, तो अब उसमें आपको भी चालाकी आनी चाहिए, उसमें कूटनीति आनी चाहिए और आपको उनके प्रश्नों के उत्तर सुनने का धैर्य और साहस भी जुटाए रखना चाहिए, क्योंकि वह कुछ भी अपने उस साक्षात्कार में बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। तो हो सकता है कि वह आपको प्रश्न का उत्तर अच्छा लगे या न लगे, लेकिन उस समय आप में जो है वह अत्यंत संयम और धैर्य का गुण होना चाहिए। ये बहुत बड़ी विशेषता होती है जब हम सामने किसी से प्रश्न पूछते हैं। एक अच्छे और सफल साक्षात्कार के लिए यह ज़रूरी है कि आप जिस विषय और जिस व्यक्ति के साथ साक्षात्कार करने जा रहे हैं, उसके बारे में आपके पास पर्याप्त जानकारी हो। ऐसा नहीं कि आप जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं उस विषय पर यदि सामने जो व्यक्ति साक्षात्कार देने के लिए बैठे हैं, अगर उन्होंने उसके संदर्भ में कुछ पूछ दिया, तो आप जो प्रश्नकर्ता हैं वही उनकी बात को समझ नहीं पाए, तो उस स्थिति में फिर साक्षात्कार वह सही नहीं होगा। इसलिए जो साक्षात्कार ले रहा है और जिस विषय पे, जिस टॉपिक पे वो ले रहे हैं, उस टॉपिक का उनको पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, चाहे वो राजनीतिक हो, खेल संबंधी हो, स्वास्थ्य संबंधी हो आदि। तो उसके बारे में आपके पास पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। दूसरे, आप साक्षात्कार से क्या निकालना चाहते हैं। मतलब आप अगर किसी व्यक्ति का इंटरव्यू ले रहे हैं, साक्षात्कार ले रहे हैं, तो आपका उद्देश्य क्या है, आप कहलाना क्या चाहते हैं, इसके बारे में स्पष्ट रहना बहुत ज़रूरी है। आपको वे सवाल पूछने चाहिए जो किसी अखबार के एक आम पाठक के मन में हो सकते हैं। कई सारी चीज़ें, ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, वर्तमान में आप स्वयं देख रहे हैं, उसके प्रति मन में जो है वो बहुत सारे विचार आते हैं। जैसे अभी आप पालघर की ही घटना देखें, जहां एक पत्रकार को तो घंटों बैठा करके पूछताछ की जाती है, लेकिन वहीं जो उसमें सम्मिलित लोग थे वह उस दायरे से बाहर हैं, उन्हें बैठा करके 12 घंटे की पूछताछ नहीं होती है। तो ये आप पाठक हैं, पाठक के मन में इस तरह के सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं। अब इसके संदर्भ में यदि किसी का साक्षात्कार लिया जा रहा है, तो उसका आप कंक्लूजन क्या निकालना चाहते हैं, यह भी स्पष्ट होना चाहिए। तो साक्षात्कार को अगर रिकॉर्ड करना संभव हो तो बेहतर है, लेकिन अगर ऐसा न हो तो आप देखेंगे यहाँ पे साक्षात्कार का एक दृश्य आप देखेंगे, दृश्य में लिया जा रहा है। तो कह रहे हैं कि अगर साक्षात्कार को रिकॉर्ड करना संभव हो तो बहुत अच्छी बात है, और यदि ऐसा न हो तो साक्षात्कार के दौरान आप नोट्स लेते रहें, नोट्स बनाते रहें कि हाँ उन्होंने ये कहा, समरी टाइप का अपना बनाते रहें। साक्षात्कार को लिखते समय आप दो में से कोई भी एक तरीका अपना सकते हैं। यानी कि आपने जब साक्षात्कार लिया था तो उन्होंने ऐसा कहा था, उसे भी आप सुना सकते हैं, दिखा सकते हैं, या जो आपने अपने नोट्स बनाए हैं उसे भी दिखा सकते हैं। तो एक आप साक्षात्कार को सवाल और फिर जवाब के रूप में लिख सकते हैं, या फिर उसे एक आलेख की तरह से भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे बच्चों कि जो साक्षात्कार और इंटरव्यू से संबंधित पैराग्राफ था वो मैंने आपको पढ़ा दिया है, समझा दिया है।
चित्र में आप देखेंगे नेताजी का साक्षात्कार, यहाँ पर इंटरव्यू जो है वो पत्रकार के द्वारा लिया जा रहा है। अब वो कैसे आप देखेंगे, उनकी शक्ल देखेंगे, हो सकता है कुछ ऐसा प्रश्न पत्रकार के द्वारा पूछा गया हो जो इन्हें अच्छा नहीं लग रहा हो, लेकिन वो प्रश्न सही हो। तो अब इनका उत्तर कैसा होगा, उसके लिए इस पत्रकार को भी धैर्य और संयम रखने की, संवेदनशील होने की आवश्यकता है। तो इस तरह से एक उदाहरण यहाँ पे आपको फीचर का दे दिया है। फीचर मैंने दूसरी वीडियो में आपको पढ़ा दिया है। व्यक्तिगत फीचर कैसे लिखते हैं उसका एक उदाहरण यहाँ पे मैंने आपको दे दिया है। उसके बाद बच्चों समाचार पत्र से ये मैंने आपको एक उदाहरण दे दिया है। पाठकनामा होता है, जो मैंने बताया था कि जब हम संपादकीय पढ़ते हैं या समाचार पढ़ते हैं तो हम अपनी राय भी समाचार पत्र को भेज सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि अभिषेक कुमार गाजियाबाद हैं और इन्होंने सबकी चिंता कर रही सरकार, यह संपादकीय निकला था और उस संपादकीय को उन्होंने पढ़ा, उस पर उनकी जो राय है उसको उन्होंने इसमें लिखा है, इसमें दिया है। तो वो जो है पाठकनामा के कॉलम में छपी हुई है। इस तरह से समाचार पत्र को पढ़ करके अगर हमारे मन में कुछ ऐसा आता है कि जो लगता है कि हमें इस पर अपनी राय देनी चाहिए या प्रश्न पूछना चाहिए, तो हम भी इस पाठकनामा वाले कॉलम में भेज सकते हैं। ये दैनिक जागरण से है। और दूसरा जो है यहाँ मैंने दिखाया है आपको रीडर्स मेल में, इसमें भी ये भी पाठकनामा का ही कॉलम है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि लोगों के इसमें भी जो है वो पत्र आए हैं, जैसे राम प्रकाश शर्मा वसुंधरा के हैं। और आदत का हिस्सा इन्होंने, ये नवभारत टाइम्स का पेपर है, उससे ये रीडर्स मेल वाला कॉलम मैंने लिया है। तो ये आप देखेंगे कि 25 अप्रैल को प्रकाशित संपादकीय बंदिशों के बीच पढ़ा, यानी उन्होंने संपादकीय पढ़ा और लॉकडाउन के चलते अर्थव्यवस्था गहरे संकट में पड़ गई है। हालांकि यह परिणाम स्वाभाविक था। विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनी के अनुसार महामारी से लड़ाई लंबी चलने वाली है। अभी भी लगातार संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। सरकार लॉकडाउन लंबे समय तक नहीं जारी रख सकती, यह बात लोग समझने भी लगे हैं। ऐसे में हम सबका दायित्व है कि हमें दैहिक मतलब शारीरिक दूरी व स्वास्थ्य संबंधित दिशा निर्देशों को अपनी रोज़मर्रा की आदत में शामिल करना होगा। केवल सरकार के भरोसे रहकर सारा काम नहीं चल सकता। ये राम प्रकाश शर्मा वसुंधरा के निवासी हैं। इन्होंने ये संपादकीय पर अपनी राय जो है व्यक्त की है। तो ये रीडर्स मेल में छपा है। अगला ऐसा ही टॉपिक है, पस्त होता अमेरिका। यह भी किसी ने कॉलम पढ़ा और पढ़ करके जो उनकी राय थी। तो लचर ढांचे से लाचार महाबली प्रकाशित एक लेख था संपादकीय पेज पे। आप देखेंगे कि इस पर संपादकीय पेज पर प्रकाशित लेख लचर ढांचे से लाचार महाबली 25 अप्रैल को ये छपा था। लगता है कि शक्तिमान अमेरिका अपना आपा खोता जा रहा है। जिस दुनिया ने मिलकर अमेरिका को महाबली बनाया, आज उसी को वह परेशानी में डालना चाह रहा है। इस तरह से जो उनके अपने व्यू थे, जो अपने विचार थे, वो इन्होंने यहाँ लिखे हैं। और उसको लिखने वाले शकुंतला महेश नैनवा ईमेल के जरिए इन्होंने दिया। सरकार गारंटी करे, ऐसे ये देखेंगे रीडर्स के मेल आए हुए हैं। और ये जो है उसमें आप देखेंगे कि इसमें कोई भी व्यक्ति पाठकनामा में अपने विचार भेज सकता है। वह पत्र के नाम से के माध्यम से भी भेज सकता है और ईमेल के जरिए भी भेज सकता है। तो इस तरह से देखेंगे ये आपका ये पाठकनामा वाला पृष्ठ था। ये दो उदाहरण के लिए मैंने बता दिया कि यह भी समाचार पत्रों में छपते हैं। अब इसी से संबंधित बच्चों मैंने प्रश्न लिख दिए हैं, ये आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। स्तंभ लेखन से क्या तात्पर्य है। दूसरा, स्तंभ लेखन में मैंने उत्तर उसका लिख दिया है, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। स्तंभ लेखन विचारपरक लेखन का एक अंग है। इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण लेखक अपने विचार लिखते हैं जो अपने विशेष वैचारिक लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं तथा जिनकी अपनी शैली विकसित हो गई है।
तो आप देखेंगे, और इन्हीं लोगों को स्थान भी मिलता है अखबार में, नए स्तंभकारों को स्थान जल्दी लेखकों को नहीं मिल पाता। अखबार की आवाज़ किसे कहा जाता है? संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय को उस अखबार की आवाज़ कहा जाता है। लोग संपादक के नाम पत्र क्यों लिखते हैं? अभी मैंने आपको बताया और दिखाया भी। तो लोग संपादक के नाम पत्र इसलिए लिखते हैं ताकि विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करते हुए जन समस्याओं को उठा सकें। पत्रकार किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का साक्षात्कार क्यों लेते हैं? अथवा दूसरी तरह से भी प्रश्न पूछ दिया जाता है, समाचार लेखन में साक्षात्कार की क्या भूमिका होती है या क्या महत्व होता है? बातें की है, इसका भी उत्तर यहाँ पे आपको मैंने लिख दिया है। पत्रकार किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का साक्षात्कार इसलिए लेते हैं ताकि वे समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट और पत्रकारीय लेखन के लिए सामग्री, रॉ मटेरियल जो है, कच्चा माल जो है वो जुटा सकें। और ये सभी प्रश्न बच्चों आपको अपनी कॉपी में करने हैं जितना मैंने लिखा हुआ है, और जो जो कॉलम आपको मैंने पढ़ाया है उसके बारे में भी आप लिखेंगे। और जैसे मैंने ऊपर पेपर से कटिंग करके आपको दिखाया है वैसे ही समाचार पत्र से जब आप संपादक के नाम पत्र लिखेंगे तो लिखेंगे संपादक के नाम पत्र, और उसके सामने जो पाठकनामा वाला कॉलम है या रीडर्स मेल वाला कॉलम है वो अखबार से, समाचार पत्र से कटिंग करके वहाँ पर चिपकाएंगे। तो इससे जो है आपको और स्पष्ट हो जाएगा। जहाँ आप संपादकीय लिखेंगे वहाँ संपादकीय पृष्ठ से संपादकीय के जो पेज हैं उसको कटिंग करके वहाँ लगाएंगे। तो इस तरह से आप स्पष्ट रूप से इस पूरे टॉपिक को, पूरे विषय को अच्छी तरह से और समझ पाएंगे। और जब संपादकीय पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि संपादकीय में लिखा क्या गया है और क्या लिखा जाता है। और आगे ये क्वेश्चन है बच्चों, साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? अभी मैंने ऊपर बताया कि उसमें धैर्य और संयम, संवेदनशीलता आदि होनी चाहिए, पैराग्राफ में था ये। समाचार प्रकाशन में द्वारपाल की भूमिका कौन निभाते हैं? तो संपादक निभाते हैं, संपादक मंडल ये है। डेस्क से क्या अभिप्राय है? बीट किसे कहते हैं? ये आपने जो परिशिष्ट पढ़ा है पहले लास्ट में बिल्कुल पुस्तक के, वहाँ से ये प्रश्न दिए गए हैं। तो ये 11th में आपने पढ़ लिया है, इसके उत्तर भी आपको लिखने हैं। और साथ में बच्चों इस पाठ के देखिए ये प्रश्न हैं और इन प्रश्न किसे क्या कहते हैं। तो अब आपने ये पढ़ लिया, मैंने पढ़ा दिया है कि स्तंभ लेखन क्या है, फीचर क्या है, संपादकीय क्या है, वो सारी चीज़ें इसमें, आलेख क्या है वो इसमें दिया हुआ है। तो किसे क्या कहते हैं वो लिखेंगे, उसके आगे वो आप उसका नाम लिखेंगे कि ये संपादकीय है, क्या लेख है, कि लेख है, कि साक्षात्कार है आदि। नीचे दिए गए समाचार के अंश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और प्रश्न संख्या 2 में आपको इंट्रो, बॉडी, समापन के आधार पर उस समाचार को डिवाइड करके लिखना है। तो ये आपको मैंने समाचार के जो 6 ककार हैं वहाँ पढ़ा दिया है, उसी आधार पे आप इसको उत्तर को लिखेंगे। उपर्युक्त उदाहरण का गौर से अवलोकन कीजिए और बताइए कि ये कौन सी पिरामिड शैली में है और क्यों। तो आप देखेंगे कि जो ऊपर लिखा हुआ है जो घटना, वह उल्टा पिरामिड शैली में अगर है तो कैसे है, क्यों है, वो आपको लिखना है। अगला तीसरा प्रश्न है, एक दिन में किन्हीं 3 समाचार पत्रों को पढ़िए और दिए गए बिंदुओं के संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। तो आप यहाँ पे 3 कॉलम बना लेंगे। ऊपर जैसे आपने लिख दिया दैनिक जागरण, एक में नवभारत टाइम्स, एक में हिंदुस्तान हिंदी, और तीनों में ये 4 चीज़ें बतानी हैं। जैसे दैनिक जागरण में सूचनाओं का केंद्र या मुख्य आकर्षण क्या है वो लिखना होगा, नवभारत में क्या है वो लिखना होगा, हिंदुस्तान हिंदी में अमर उजाला, राष्ट्रीय सहारा, जो भी आपके यहाँ आता है उसमें क्या लिखना है वो आपको करना होगा। और ऐसे ही फिर समाचार का पृष्ठ एवं स्थान, समाचार की प्रस्तुति, समाचार की भाषा शैली, ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी होंगी। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 4, अपने विद्यालय और मोहल्ले के आसपास की समस्याओं पर नज़र डालें, जैसे पानी की कमी,
बिजली की कटौती, खराब सड़कें, सफाई की दुर्व्यवस्था, इनमें से किन्हीं 2 विषयों पर रिपोर्ट तैयार आपको करनी है। तो रिपोर्ट आपने 11th में पढ़ रखी है, मैं आगे भी संक्षेप में जो है बता दूंगी दूसरी वीडियो में, लेकिन आप इसको पढ़े हुए हैं और आप इस प्रश्न के उत्तर लिखेंगे, कोई 2 इसमें से मुद्दे ले लेंगे। किसी क्षेत्र विशेष से जुड़े व्यक्ति के साक्षात्कार के लिए प्रश्न सूची तैयार कीजिए। जैसे आपको कई 4 चीज़ें दे दी गई हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, चित्रकला, साहित्य, शिक्षा, खेल, इनमें से कोई टॉपिक आप चुन लें और उस पर आपको साक्षात्कार लेना है। तो इससे संबंधित आप 10 प्रश्न बना लेंगे। जैसे मान लीजिए आपने संगीत का ही ले लिया पहला, तो आप पहले प्रश्न आप पूछ सकते हैं, संगीत में आपकी रुचि कैसे उत्पन्न हुई, कहाँ से शिक्षा की, कौन आपके जो है रोल मॉडल हैं, और इस तरह से आप 10 प्रश्न उनसे बना करके पूछ सकते हैं। तो वो सूची बनानी है 10 प्रश्नों की। आप अखबार के मुख्य पृष्ठ पर कौन से 6 समाचार शीर्षक या सुर्खियाँ या हेडलाइन देखना चाहते हैं, उन्हें लिखिए। तो समाचार का जो फ्रंट पेज होता है वह, उस पर पहले जो है आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लेवल की खबरें जो है वो छपती हैं और मुख्य हेडिंग में छपती हैं। चाहे उसका पूरा भाग उस पर नहीं भी छपे तो उसके लिए फिर पृष्ठ संख्या दे दी जाती है कि उसका समाचार जो है इंट्रो छप जाता है और पूरी बॉडी जो है वो दूसरे पेज तक भी चली जाती है। तो नीचे कॉलम में लिखा रहता है शेष पृष्ठ 7 पर, ऐसे। तो अब आप कौन कौन से समाचार पहले पृष्ठ पर देखना चाहते हैं वो आपको उसमें लिखना है। इस तरह से बच्चों ये आपका जो है वो चैप्टर पूरा हो गया और अब आप सभी प्रश्न उत्तर कर लेंगे और अच्छे से इसकी तैयारी करेंगे, इसको याद करेंगे। धन्यवाद।